जनवरी 1 को रिज़ल्ट आया था, करीब 11 बजे के आस-पास आया था रिज़ल्ट। तो खुशी तो काफ़ी ज़्यादा थी, फैमिली वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, मतलब आँखों में आँसू आ जाते हैं और ऐसा दिन होता है, आप उसके लिए हमेशा वेट करते हो और मतलब वो आप एक्सप्रेस कभी भी नहीं कर सकते, वो बस आप फ़ील कर सकते हो जो फीलिंग्स होती हैं। मम्मी-पापा खुश होते हैं, परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जो बोलते थे बेरोज़गार, बेरोज़गार, तो वो बेरोज़गार वाली वाइब नहीं रह जाती है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं कभी भी शायद उन फीलिंग्स को वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है उसके बाद से, सब जगह रिस्पेक्ट मिलती है। हाय गाइस, अभी जो आपने वीडियो देखी वो है ऋतिक सिंह। सो इसने आरआरबी पीओ 2023-24 क्लियर किया है फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अभी आपका 1 जनवरी को जो रिजल्ट आया वो ही। और जब से मेरा यूट्यूब चैनल बना है, अभी 1 साल हो गया, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया। सो तब से वो मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ा हुआ है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि अभी उनका आरआरबी पीओ क्लियर हो गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको उनकी स्टोरी देखने को मिलेगी कि क्या वो सोर्सेज यूज करते थे, क्या स्ट्रैटेजी थी, कितने आवर्स पढ़ते थे। और आप लोगों की जो मोस्ट कॉमनली डाउट आता है एक टेक्स्ट बुक के मॉक को लेकर कि मैम टेक्स्ट बुक का मॉक यूज करना चाहिए कि नहीं, तो उसका आंसर आपको इस वीडियो में फॉर श्योर मिल जाएगा। और इन्होंने कभी 6-7 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो आपको ये चीज मैं भी हमेशा बोलती हूँ कि एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए 8 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करना मतलब नीड ही नहीं है। अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन में हो तो अगर सही से 6-7-8 इस रेंज घंटे में पढ़ाई कर रहे हो तो आपका एनी हाउ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के टाइम पे फिर भी लोग अपने आप को पुश कर लेते, बट डेली बेसिस पे आपको इतना नहीं करना होता, बस कंसिस्टेंसी के साथ 6-7-8 घंटे ही करने होते हैं। अभी आप वीडियो देख लो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज आपको शेयर करनी है हर जगह। और अगर आप में से किसी का सिलेक्शन हुआ है, अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो। आप मुझे इंस्टा में बता सकते हो, टेलीग्राम में बता सकते हो, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। आई विल अपलोड योर वीडियो एज वेल। इनके वीडियो को, इनके स्टोरी को आपको शेयर करके मोटिवेट करना है फॉर श्योर। और कुछ लगे तो कॉमेंट कर देना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक सिंह है और मैंने इस बार आरआरबी पीओ उत्तर प्रदेश से क्रैक किया है और मुझे उसके अंडर आर्यव्रत बैंक अलॉट हुआ है। इसके अलावा मैंने आईबीपीएस क्लर्क मेंस भी दिया है और साथ ही मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस भी क्रैक किया है। एसबीआई पीओ अनफॉर्चुनेटली मैं दे नहीं पाया था क्योंकि उस वक्त मेरा इंटरव्यू था। मैंने अपनी स्कूलिंग तो केंद्रीय विद्यालय से की है। इसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पूरी की है और उसके साथ ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में है। प्लस उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च की कि ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जहाँ पे मेरा प्लेसमेंट या फिर जल्दी जॉब लग जाए। तो एक एसएससी और एक बैंकिंग, ऐसे दो ही सेक्टर मुझे उस वक्त लगे। तो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मेरी मैथ्स की स्किल काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। मेरी ग्रेजुएशन मई 2022 में कंप्लीट हुई थी और मैंने प्रिपरेशन अपनी जून से शुरू कर दी थी, जून 2022 से। और जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया, जब मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो वो जनवरी 1 2024 था। तो करीब 1.5 साल बाद मुझे रिजल्ट मिला है। और पहला जो एग्ज़ाम दिया था मैंने आईबीपीएस क्लर्क दिया था। मैं आरआरबी पीओ नहीं दे पाया था उस वक्त, रिजल्ट नहीं आया था कॉलेज का। और आईबीपीएस क्लर्क मेरा क्लियर नहीं हुआ था, मेरे कट ऑफ से 10 नंबर कम थे, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था मेरा। दूसरा एग्ज़ाम मैंने दिया था आईबीपीएस पीओ, वो मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था बट मेरा मेंस 1.5 मार्क्स से क्लियर नहीं हो पाया था। और उसके बाद मैं एसबीआई पीओ दे नहीं पाया था उस वक्त क्योंकि तब मेरी एज नहीं हुई थी। और एसबीआई क्लर्क मैंने दिया था बट मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था तब। तो फर्स्ट ईयर जब मैंने प्रिपेयर किया था तो मेरे एक भी एग्ज़ाम, मतलब मेंस एक भी क्लियर नहीं हुए थे और सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं था उस वक्त। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ फर्स्ट ईयर में और थोड़ा मेरे लिए सेटबैक था ये, क्योंकि फेलियर ऐसे कभी देखे नहीं थे और करीब 7-8 महीने की पढ़ाई से वेस्ट हो गई थी। जनवरी में जब फाइनल रिजल्ट आया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था, तब काफ़ी बुरा लगा था उस वक्त। तो तब डिसाइड किया कि वापस से शुरू करना है। 2023 में मैंने प्रिपरेशन जनवरी के लास्ट वीक से शुरू की थी। जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आईबीपीएस की आ गई थी उसके बाद डेट्स का पता था कि अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हैं, तो करीब 7 महीने थे मेरे पास उस वक्त, 6 से 7 महीने पूरा सब कुछ कवर करने के लिए। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो सबसे पहले क्वांट से शुरू करूँगा। क्वांट के लिए मैंने सारे के सारे बेसिक्स अड्डा से किए थे। प्रीलिम्स जितने भी मैंने क्लियर किए थे बेसिक्स अड्डा से किए थे, उसमें शांतनु सर एक, तो मैंने अपने सारे के सारे प्रीलिम्स के बेसिक वहीं से किए थे। उसके बाद मेंस के लिए मैंने हर्षल सर को फॉलो किया था सारा कंप्लीटली पूरी तौर पे। और मैं उनकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब से ही मैंने पढ़ा था। अड्डा का मेरे पास महापैक था तो मैंने अड्डा तो सब्सक्रिप्शन से किया था बट मैंने बाकी मेंस की तैयारी पूरी की पूरी यूट्यूब से ही की है। और क्वांट के लिए मैंने हर्षद सर को फॉलो किया था और मैं उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस लगाता था। लाइव नहीं ले पाता था मैं, तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस उनकी हमेशा प्रेफर करता था। और सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स ऑलमोस्ट मैंने करीब उनकी 200 से 300 क्लास लगा रखी होगी। रीजनिंग के लिए भी मैंने सेम ही किया था।
प्रीलिम्स मैंने अड्डा से ही किया था, वहाँ पे शुभम सर है तो मैंने उनसे प्रीलिम्स किया था। और मेंस के लिए मैंने आर्ट ऑफ रीजनिंग करके एक संजय सर हैं जो अभी ऑलिव बोर्ड पे पढ़ाते हैं, उनसे मैंने उनके यूट्यूब चैनल से सब कुछ किया था, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे, और कंटेंट भी मिल जाता था, अनलिमिटेड कंटेंट था और पेड भी नहीं था, तो फिर काफ़ी अच्छा सोर्स था वो रीजनिंग के लिए। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मेरी बचपन से बेसिक स्ट्रॉन्ग थी, तो मैंने एज सच कुछ किया नहीं था, बस मैंने एडिटोरियल पढ़ा था, एडिटोरियल पढ़ता था मैं और न्यूज़पेपर पढ़ता था, और मॉक से किए थे मैक्सिमम प्रैक्टिस, और इंग्लिश के लिए कोई और सोर्स मैंने फॉलो नहीं किया था। बट अगर बच्चों को करना हो तो एक निमिषा मैम है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो, तो उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अड्डा से करना है तो आप संतोष सर हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छा वो भी पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये दो टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं इंग्लिश के लिए। जर्नल अवेयरनेस के लिए आई फॉलोड आशीष गौतम सर, अड्डा 24/7। उनकी जो सुबह क्लास होती थी 7 AM वाली, मैं उसी को फॉलो करता था, रिकॉर्डिंग्स देखता था उसकी 1.5x पे करके, और उसी की नोट्स बनाता था साथ साथ में। और मंथ ख़त्म होने पे जो मंथली PDF आती थी, या तो मैं ऑलिव बोर्ड की बोल्ट फॉलो करता था, नहीं तो फिर अड्डा की द हिंदू करके आती है उसको फॉलो करता था, दोनों में से कोई एक। और एग्ज़ाम टाइम पे तो प्रैक्टिस मॉक के फ्री में जो जी की क्विजेज होती थी मैं उनको लगाता था, 50-50 के सेट्स होते थे, तो वो वीक वाइज होते हैं, उनसे रिवीजन आता था मेरा, प्लस मॉक्स से भी जी कवर कर लेता था तो मैं। और न्यूज़पेपर में कवर करता ही था, तो फिर ये इतने सोर्सेज थे मेरे। न्यूज़पेपर से काफ़ी अच्छा ये भी रहता है कि इंग्लिश भी कवर हो जाती है, उसके साथ जी भी कवर हो जाता है, तो न्यूज़पेपर शायद आपको रखना चाहिए अपने प्रिपरेशन फेज़ में। मेरा स्टडी शेड्यूल काफ़ी नॉर्मल था, मैं सुबह उठता था 6 बजे के आसपास, और मैं 6:15 से क्वांट की क्लास लेके बैठ जाता था, लर्निंग कैप्सूल्स और मेंस की क्लास, नॉर्मली उसी से मैं प्रैक्टिस करता था। उसके बाद 1 से 1.5 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मैं मॉक देता था। मॉक मैंने 2 यूज़ किए थे, ईजी लेवल के लिए मैं टेक्स्ट बुक यूज़ करता था और हाई लेवल के लिए मैं ऑलिव बोर्ड यूज़ करता था। फ्री मॉक मैंने प्रैक्टिस मॉक के भी दिए, वो भी काफ़ी अच्छा कंटेंट था उसका भी, तो मैं नॉर्मली ये 3 मॉक प्रेफर करता था। बाकी मेंस के लिए आप स्मार्ट कीड़ा भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लेवल के मॉक होते हैं उनके भी, बट मैंने 2 ही यूज़ किए थे, एक टेक्स्ट बुक, दूसरा ऑलिव बोर्ड। और मॉक्स के लिए मैं सिंपल रूटीन होता था, सुबह 8 साढ़े 8 से मैं मॉक देने बैठ जाता था, और एक से प्रीलिम्स का मॉक करीब 1 घंटे का होता था, उसके बाद मैं आधे घंटे की एनालिसिस करता था। और मेंस के मॉक भी मैं वीकेंड्स पे देता था, सैटरडेज और संडेज़ को। सैटरडे को मैं मॉक देता था, संडे को एनालिसिस करता था, सिंपल था मेरा। और उसका भी मॉक मैं सेम तरीके से देता था, सुबह 8 बजे के आसपास मैं मॉक देने बैठता था, और 10 साढ़े 10 तक मैं 2 से ढाई घंटे में मॉक देते थे मेंस के। और इसके बाद एनालिसिस मैं अगले दिन करता था, मेंस का मॉक काफ़ी क्योंकि लेंदी हो जाता था, तो एक दिन में एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। मेंस के मॉक की एनालिसिस मैं नेक्स्ट डे किया करता था। ऐसे टाइम टेबल की बात करें तो मैं करीब 2 घंटे क्वांट पढ़ता था, 1.5 से 2 घंटे रीजनिंग की प्रैक्टिस करता था, 1 डेढ़ घंटे जियो को देता था, और 30-35 मिनट्स न्यूज़पेपर, तो करीब 6 से 7 घंटे से ज़्यादा मैंने कभी भी नहीं पढ़ा। मेंस के टाइम जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता था और मेंस की डेट्स रहती थी हाथ में, और पता है कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तब मैं 8 घंटे के आसपास पढ़ता था। जैसे आरआरबीपीओ के टाइम मैंने करीब आधे घंटे पढ़ाई की थी, बाकी मैंने कभी भी 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। और ये काफ़ी ज़्यादा मिथ है कि 12-13 घंटे पढ़ने चाहिए, तो मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ होता है। आप अगर ढंग से पढ़ते हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आपके लिए होना चाहिए। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितना भी आप चाहे 6 घंटे पढ़ो, बट वो क्वालिटी कंटेंट पढ़ो। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मेरे लिए उनका बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको बैंकिंग एग्जाम क्रैक करना है तो। प्रैक्टिस इज़ द की। उसके अलावा रिजल्ट्स तो आते रहेंगे, रिजल्ट्स देख के कभी भी उदास नहीं होना चाहिए कि यार क्लियर नहीं हो, अब क्या होगा। एग्जाम्स तो होते रहते हैं हर 2-3 महीने में, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ है, कुछ ना कुछ कर लोगे। गवर्नमेंट जॉब अगर सिलेक्शन नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, या कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि भाई सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो लिखा होगा वो होके रहेगा। डिजर्विंग होगे तो बिल्कुल डिजर्विंग होगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, और नहीं डिजर्विंग होगे शायद आप कहीं और जाओगे इससे भी अच्छी जगह। बैंकिंग फील्ड तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है लोगों को, और जहाँ पे आप डिजर्विंग होगे ऑब्वियसली आप वहाँ पे जाओगे एट द एंड ऑफ द डे। और मैं बस इतना बोलूँगा कि हार नहीं मानना है और रार नहीं ठारना है।